हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए देखते हैं जुलाई का महीना आपका कैसे रहेगा। 3 शफल्स करते हैं और ये रीडिंग जुलाई के महीने की होगी। थोड़े से रीडिंग देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है। ठीक है, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा ही इस चीज़ में सोच रहे हो तो हम वो भी देख लेंगे। ठीक है, बट हम जुलाई का अभी पहले महीना देखते हैं कि आपका जुलाई का महीना कैसे जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ टैरो डेक मुझे बताइए कि कैप्रिकॉन्स मेरे मकर राशि वालों के लाइफ में जुलाई में क्या हो सकता है, कैसा जाएगा इनका जुलाई का महीना। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी न्यू बिगनिंग आपके करियर में होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपको जुलाई के महीने में पैसे आ सकते हैं। हो सकता है आपने अपने करियर में बहुत मेहनत करी है, बहुत समय से, कुछ 8-9 महीने से, या फिर बहुत समय हो गया है जहाँ पर अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा आपने कंसंट्रेट कर रखा है। बट आपको उस हिसाब से यहाँ पे मनी गेन नहीं हो रही होगी, अभी तक नहीं हो रही होगी। मतलब आपके एफ़र्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बट आपको एक जो एक्सपेक्टेशंस थी कि आप इस काम में अगर लगे रहेंगे तो आपको हायर अथॉरिटेटिव अप्रोच यहाँ पे मिल सकती है। बट ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स कि अभी तक आपको उतना एफर्ट्स जितना आपने लगाया है उतना इन रिटर्न आपको मिला नहीं है। ये जो जुलाई का महीना है ये आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड स्पेशली ऐसा है, लग रहा है कि जितना आपने इंतज़ार करा है अब वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपको मनी गेन होता हुआ आपके लाइफ में दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो ये आपके कार्ड्स आए हैं कुछ, इनको हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सी एज आई सेड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, King of Wands, the Chariot, 4 of Cups, Ace of Wands। ठीक है, 5 of Wands, 5 of Swords, 10 of Swords, the Hangman, 8 of Pentacles। कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर जो एनर्जीज आप लोगों की दिख रही है जून के महीने में, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपका माइंड आपके इन्वॉल्व रहेगा। आपका मनी गेन होता हुआ दिख रहा है। आपने कहीं स्लो स्टार्ट करी होगी कि आपको यहाँ पे मनी गेन होगा, तो वो मनी गेन होता हुआ भी दिख रहा है। उस हिसाब से नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेड था, बट या आप एक डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन आपको हायर अथॉरिटेटिव में लेके चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। बट ऐसा दिख रहा है कि आपने जितनी मेहनत करी है आपको थोड़ा सा ना इस महीने में अब आराम मिलेगा, क्योंकि आपको अबंडेंस तो मिल ही रही है फाइनेंशियली, बट एक डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हैं। ये डिसीजन हम देखेंगे आप किस टर्म में लेंगे, बट आपको एक राह पता चल जाएगी कि मुझे ओके अब मुझे यहाँ पे काम करना है। तो वहाँ पर आप जो भी कुछ आप पिक करेंगे, ठीक है, वेदर इज़ इट योर लव लाइफ और करियर, आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा एंड आप खुद के लिए काफ़ी हैप्पी फील करेंगे। काफ़ी किंग टाइप आपकी एनर्जीज हो जाएगी। आप हो सकता है लोगों से इस समय बहुत आर्ग्यूमेंट्स में घिर जाते होंगे, या फिर अननेसेसरी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते होंगे। तो जुलाई का महीना आपका ऐसा रहेगा जहाँ पर आप किसी से भी फालतू ना तो आर्ग्यूमेंट्स करने में इंटरेस्ट रखोगे, मतलब एक टाइप ऑफ अ रेस्ट, यू विल गेट अ गुड स्लीप। ठीक है, जब भी आप सोगे आपको एक क्लैरिटी के साथ आप उठोगे। ठीक है, तो आपके जो मन में अभी कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स हैं, हर्ट हैं, उससे आप लोग बाहर निकलते हुए जुलाई के महीने में दिख रहे हो। एक सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिटी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है जुलाई के महीने में।
एंड जहाँ आप सोच रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको क्लियरेंस मिले कि यहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर ये आपको क्लैरिटी मिलती हुई भी दिख रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कूल एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप सोएंगे और सोते हुए कई बार अभी होता होगा कि आप उठ जाते होंगे अचानक, आपको डर लगता होगा या फिर कुछ भी ऐसे हो जाता होगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती होगी, तो आने वाले समय में आपको बहुत ही सुकून की नींद मिल सकती है, ठीक है। वर्क में आपको फाइनेंशियली अबंडेंस मिल सकता है। आप अभी काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, किसी ऑप्शंस हो सकते हैं, लव अफेयर में हो सकता है या करियर में हो सकता है कि आप किस में चूज़ करें और आगे बढ़ें। तो एक क्लैरिटी आपके माइंड में क्लियरली दिख रही है कि जब क्लैरिटी आएगी ना, तो अब आप क्या है, सॉर्टेड वाली एनर्जीज आ चुकी है आपकी। तो वहाँ पर क्या होगा ना कि आपकी तरफ ऐसे एंजल्स आएंगे जो आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अभी तक आप काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहे हैं, तो आने वाले समय में यू विल गेट अ हैंड ऑफ रिलीफ। आपकी तरफ एंजल्स ऐसे हाथ रखेंगे और आपका सारा जो दुख है अभी तक, जो इतना आपने अभी तक सहन कर रहे हो ना, वहाँ आप क्लैरिटी आते हुए आपके माइंड में दिख रहा है, ठीक है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है जुलाई के महीने में, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है जुलाई के महीने में, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप अपने माइंड से, जो इतना ओवर थिंकिंग आपकी माइंड में चल रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि सिचुएशन को लेके आप चाहते हो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच आप लेकर चलो, बट पॉजिटिवली कुछ यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। तो एक मूव ऑन की एनर्जीज आपकी दिख रही है। आपके जो माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आपको हर्ट हो रहा है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, इस जुलाई के महीने में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आपके माइंड में कुछ टेंशन है ना, उस टेंशन को रिलीज़ करते हुए, आप छोड़ते हुए एक हैप्पी स्पिरिट में अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली आते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। स्पेशली अगर आपको किसी का वेट है या आपको लगता है कि शायद अब ये पर्सन ठीक रहेंगे, लेकिन आप उनके साथ ना क्लैरिटी के साथ आपके पास नहीं आ पा रहे हैं वो पर्सन, तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई का महीना ऐसा है जहां आप उनका वेट करना भी आप रोक दोगे और अपनी एनर्जीज में वापस चले जाओगे, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, जस्टिस एंड एस ऑफ कप्स। वैसे तो ये रिवर्स में गिरा है, बट ठीक है, हम दोनों तरफ से रीड आउट कर देते हैं इसको। ये ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर आप पीछे तो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील होगा, अपने पास्ट को देखते हुए दिख रहा है कि जुलाई के महीने में आप काफ़ी अपने पास्ट को देखेंगे और आपको लगेगा कि जहाँ आपको इतना एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, प्यार आपको मिलेगा, प्यार रिसीव होगा, वहाँ आपको वो प्यार मिला नहीं है। आपने हर किसी के लिए बहुत कुछ करा है और आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी जुलाई में कि हमने इतना सब कुछ किसी के लिए सहा है और हमें वो जस्टिस मिला नहीं है, ऐसी आपकी थिंकिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो हर्ट है, फ़िलहाल जो हर्ट है या पास्ट से जो आपको बहुत हर्ट मिला है ना, वो आप जुलाई के महीने में रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो आपकी ओवर थिंकिंग अभी चल रही होगी उसको रिलीज़ कर रहे हो, क्योंकि आगे जस्टिफाई आया है एंड एस ऑफ कप्स आया है। तो ऐसा लग रहा है आपकी जो मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ है ना, चाहे वो किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी से आर्ग्यूमेंट हो, या लव लाइफ में आपकी अगर अभी नहीं चल रहा है अच्छा, या जो भी है, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कितना अननेसेसरली, शायद अभी से आपको ऐसा फील हो जाएगा जून के कुछ दिनों में ही कि अभी 4-5 दिन ही बचे हैं, अभी से आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ठीक है यार, मैं इतना ज़्यादा बर्डन क्यों ले रहा हूँ या ले रही हूँ अपने माइंड में। आप धीरे धीरे अपने तरफ एक न्यू बिगनिंग करेंगे एंड ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले समय में हो सकते हैं। आपका अभी प्यार का जो इमोशन है वो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो चुका है, आने वाले समय में ये ओपन होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है जुलाई के महीने में, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। आई गेस आप सब कुछ रिवाइंड करने वाले हो अपने माइंड में कि आपको किस किस से कितना हर्ट हुआ है, एंड ये सब रियलाइज़ करने के बाद आप एक न्यू बिगनिंग करके आगे बढ़ जाओगे और इस पास्ट को पीछे ही छोड़ दोगे। ये कभी आप अपने माइंड में कभी नहीं आने दोगे, ठीक है। लेट्स सी ये क्यों आया है। ओके, एक न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, राइट। सो बहुत कुछ आपको रियलाइज़ हो जाएगा इस समय कि ठीक है, अब एक काफ़ी स्मूथ एनर्जीज में आप लोग आते हुए दिख रहे हैं। हैंगमैन क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है,
हैंगमैन, जो भी आपके माइंड में जो भी बैगेजेस थे, जैसे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि काफ़ी रिलीज़ करते हुए अपने हर्ट को, अपने पेन को, अपने पास्ट को आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। जितना भी आपके बैगेज था ना, आपको जितना भी हर्ट था, किसी से एक्सप्रेस नहीं करते होंगे आजकल, किसी से कुछ नहीं बोलते होंगे, तो ऐसा दिख रहा है कि जुलाई के महीने में ना ये रिवर्स हो रहा है। और आपका जो भी हर्ट है, जो भी बैगेज है, जिसको आप आगे लेके बढ़ते थे ना, अब पीछे छोड़ दोगे, ठीक है। वहीं पर ही स्टक जो है अभी अभी ये इस समय आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करके जून के महीने में ही ख़त्म कर रहे हो। ये कभी 2024 वापस नहीं आएगा, कभी जून का महीना वापस नहीं आएगा, ये अभी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप यहीं अपने बैगेज को, अपने हर्ट को, सबको यहीं छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ये बैगेज कभी आपके पास आगे वापस नहीं आएगा। एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आप करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस, जो बता रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है। अपने या तो कहीं आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, लव रिलेशनशिप में जो एफर्ट्स लगाएंगे, या आप कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि हमने बहुत काम करा है, बहुत कुछ करा है, तो हमें बैलेंस क्यों नहीं मिल रहा है, हमें एक न्यू बिगनिंग क्यों नहीं मिल रही है। तो अब एफर्ट्स लगा के, बहुत कुछ एफर्ट्स अभी तक आपने लगाए हैं, वो लगा के अभी हो सकता है करेंटली आप लोग सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है, हमने इतने गलत कर्म तो नहीं करे थे जो अभी तक हमें कार्मिक चैप्टर्स मिले जा रहे हैं, गलत होता ही जा रहा है। तो बहुत जल्दी जुलाई के महीने में आपके इमोशंस में काफ़ी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, जहाँ पर अब आपको समझ आ गया है कि कहीं भी मुझे हर्ट हुआ है ना, किसी भी सिनेरियो में कुछ भी हुआ है, तो अगर वो सेम आपके साथ दोबारा हुआ तो अब आप उस एनर्जीज में है कि आप बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, एक जस्टिस जो आपकी तरफ आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंजल्स जो है आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जो आपके मन में इतना बर्डन है वो रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। सो लव लाइफ में देखते हैं कि लव लाइफ में क्या आएगा। वैसे मैंने देखा था कि लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं कि कुछ हो सकता है, बट यहाँ पर ज़्यादातर आप खुद पे आपकी एनर्जी अभी फोकस दिख रही है, स्पेशली इन जुलाई के महीने में, ठीक है। सो और क्या हो सकता है जुलाई के महीने में कैप्रिकॉन्स की लाइफ में। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। सी, मैंने आपको बोला था मनी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में है, एक न्यू बिगनिंग है, पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोटेक्टर आपको मिलेगा, ऐसा प्रोवाइडर आपकी लाइफ में आएगा। ये लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। आपको मनी बेसिस पे आपको कहीं भी इतना काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे विल बी अ प्रोवाइडर, ठीक है। एक आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, आपको एक ठहराव दे सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। आपके स्पेशली इन जुलाई के महीने में ऐसा लगता है कि इस पर्सन को काफ़ी रियलाइज़ होने वाला है कि आपको कितना फ़ील करते हैं ना, आप कितने डिफरेंट इंसान हैं, आप कितने प्यारे हैं। इनको बहुत प्यार आएगा आपकी तरफ, और इनका खुद ही दिल करेगा कि आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करें। अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है, वैसे तो लग रहा है ये फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन आपके पास आएंगे, बट ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ लोग ऐसे आ सकते हैं जो आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं, मनी की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड। एक ये पेंटिकल्स की एनर्जीज होती है जो अर्थ साइंस को रिप्रेजेंट करती है। अर्थ साइंस जो होते हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ, वो हमेशा उस तरफ जाते हैं जहाँ पर उनको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज भी ऐसी होती है, तो आप हमेशा इन्वेस्ट ऐसा करना चाहते हो जहाँ पर आपको फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि मैरिज मिले, कमिटमेंट मिले, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिले। तो ये सब आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में होता हुआ दिख रहा है। एक क्वालिटी ऐसी हो सकती है इस पर्सन की, काफ़ी ग्राउंडेड होते होंगे, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते होंगे, एंड एक इक्वल गिव एंड टेक जुलाई के महीने में होता हुआ आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे बैलेंस है। अभी फ़िलहाल शुरू के एक हफ्ते में ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक डिसीजन आप ले रहे हैं, क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे महीने में आपको रियलाइजेशन होगा, दूसरे हफ्ते में, दूसरे तीसरे हफ्ते में आपको रियलाइजेशन होगा कि हम कितना ज़्यादा हमने अपनी लाइफ में सहा है, हम कितना कुछ अपने माइंड में बर्डन लेके बैठे हुए हैं, कितना कुछ बर्डन है हमारे दिल में, क्या हम सोचते रहते हैं, कितनी स्टक एनर्जीज़ है। तो आपको फील होगा कि हमने कितना प्यार शो करा है, या अपने इमोशंस को काफ़ी आप लोग एक जैसे एक बैलेंसिंग सिचुएशन अपने इमोशंस में लाते हुए दिख रहे हैं। पता आपको सब कुछ है, पहले आप बहुत इमोशनल होते होंगे, लेकिन आपकी एनर्जीज बैलेंस लाती हुई दिख रही है। चौथे हफ्ते में या तीसरे चौथे हफ्ते में एक बैलेंस आ रहा है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है। तो ये पूरा का पूरा महीना आपकी एनर्जी से ही घिरा हुआ है। अगर आप सोचो कि यहाँ पे मुझे एक स्टेबिलिटी का एक ऑफर आ जाए, एक मैरिज का प्रपोजल आए, तो ये भी आता हुआ दिख रहा है। आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट
काफ़ी समय तो आप खुद पे ही काम करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है आपका आने वाले समय में ये आप रियलाइज़ करना एंड एक बैलेंसिंग सिचुएशन अपने मन में लाना, क्योंकि आप मुझे काफ़ी बैलेंस दिख रहे हैं। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। इनके पार्टनर अभी इनके लिए क्या सोचते हैं? इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ इनके लिए क्या चल रही है? ओके, सो कुछ ऐसे कहा जाए है कैप्रिकॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई गेस आपके पर्सन अभी आपको काफ़ी पावरफुल देख रहे हैं, उनको लगता है कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम देम एंड आप उनको इतना इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, या उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप उनके लिए ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। उनकी एनर्जीज ऐसी है जहाँ पर वो इंडिसाइसिव हो रहे थे आपको लेके या किसी और को लेके, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फैमिली भी हो सकती है, तो किसी को भी लेके ना वो थोड़े से आपको साथ में कंपेयर करके इंडिसाइसिव थे, बट अब ऐसा लग रहा है अब नहीं है, अब वो एक डिसीजन ले रहे हैं एंड आई गेस आपकी तरफ एक पैशनेट कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, या पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपको देख रहे हैं प्रोग्रेस करते हुए, वो देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ में हैप्पी हैं, खुश हैं, वो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। कैप्रिकॉन्स, उनकी एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है मुझे इस समय आपके लिए। उनकी करंट एनर्जीज़ ऐसी ही है, आप उनको आपके मन में अगर प्यार हो या ना हो, बट वो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी देख रहे हैं, अपने में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें लगता है आप किसी और के साथ कनेक्टेड फील, उनको लग रहा है कि आप हो गए हैं कनेक्टेड और आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनके होने ना होने से, ठीक है? बट उनके मन में ऐसी फीलिंग्स है कि आपके साथ वो एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी एक विश फुलफिलमेंट हो, आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी ऐसी एनर्जीज है कि आप किसी से भी फालतू कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन बोलते हो तो काफ़ी पते की बात करते हो। तो उनकी जो एनर्जीज़ है वो ऐसी दिख रही है कि आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस समय दिख रहे हैं, ठीक है? देखो, एक तो ये कार्ड होता है टू ऑफ कप्स, जो ये लव रीडिंग के लिए होता है, और एक द लवर्स होता है। पॉसिबिलिटी यही है कि इनको आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, या इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने पास्ट में इनके लिए कितना करा है और फिर भी इनकी एनर्जीज़ काफ़ी क्लोज्ड ऑफ थी और उन्होंने आपको बहुत ही गलत ट्रीट करा है। तो इनकी एनर्जीज़ आपके लिए पॉजिटिव होती हुई दिख रही है करंट एनर्जीज़ में, और ये आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है और आपको ऐसा लव ऑफर करना चाहते हैं। आई गेस सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत है, क्योंकि अट्रैक्टेड बहुत हैं आपकी तरफ आपसे बात करना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, अभी अभी आप लोग बात करते हैं, तो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड दिख रहे हैं और आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इंडिसाइसिव एनर्जीज़ में आप बिल्कुल भी नहीं है, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव इनको आपकी तरफ माइंड इनका हो रहा है आपके लिए, ठीक है? अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिज में हैं, स्टेबिलिटी में हैं, तो इनको आपको दिखेगा कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा एज अ प्रोवाइडर आपको अननेसेसरीली प्यार जताना, कॉल करना, मैसेज करना, ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो उनकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है आपके लिए। कैप्रिकॉन्स अभी करेंटली क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, फटाफट देख लेते हैं, फिर गाइडेंस देखेंगे, ठीक है? कैप्रिकॉन्स करेंटली अभी क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए? कोई कार्ड नहीं आ रहा। आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, आप इनको काफ़ी एरोगेंट समझ रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपकी तरफ फुल्ली नहीं आ रहे हैं, ऑल्दो यू आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम, आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, बट वो ले नहीं रहे हैं, तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, आपको हर्ट हो रहा है क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। आप भी उनसे प्यार करते हो, बट डीप डाउन आप काफ़ी खुद को टफ बना के रख रहे हो, आप उनके सामने काफ़ी टफ बन रहे हो, बट डीप डाउन आप हर्ट भी हैं, आप चाहते हैं ये एक्शन ले, आप चाहते हैं ये आपसे प्यार करें, बट आपको उनके इमोशंस अभी समझ नहीं आ रहे हैं, आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है। सेम वही कार्ड्स आए हैं, आप दोनों शायद एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सो येस, गाइडेंस दीजिए कैप्रिकॉन्स के लिए, अभी क्या करना चाहिए उनको, कैसे रहना चाहिए उनको इस समय? गाइडेंस दीजिए प्लीज़ कैप्रिकॉन के लिए, उनको क्या करना चाहिए?
आपको हैप्पी रहना चाहिए एंड सैड एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। 8 ऑफ सोर्स रिवर्स में आया है, सबको गाइडेंस दी जा रही है कि स्टेबिलिटी की तरफ अगर माइंड है तो आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा अपने माइंड में ओवर पार ना होने दीजिए और अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एनीथिंग अननेसेसरली। आप पॉजिटिव अप्रोचेस ज़्यादा रखिए अपने माइंडसेट में एंड नेगेटिव को जाने दीजिए, ठीक है। सो माइंडसेट अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, गाने सुनिए, नेटफ्लिक्स देखिए, मूवीज़ देखिए, यूट्यूब देखिए। सो काफ़ी माइंड आपका चेंज होता रहेगा। या फिर बाहर घूमिए, दोस्तों से मिलिए, नहीं मिल रहे हैं तो बुक्स पढ़ लीजिए, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं जो आपको करना पसंद है वो करिए, तो पॉजिटिव अप्रोच आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।